नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। मेरा नाम है मयंक राणा। आप देख रहे हो मयंक राणा रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाले हैं टोकन मनी वर्सेस बयाने के बीच का अंतर। भाई हमको टोकन मनी और बयाना कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, सही टाइम क्या है। कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी तो लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई इसको डिटेल में समझाओ। कईयों के फ़ोन भी आ रहे थे। भाई एक एक क्लाइंट था हमारा, मतलब क्लाइंट नहीं कह सकते उसे, मतलब हमारी वीडियो देख के उन्होंने फ़ोन किया था। वो ले रहे थे राजौरी गार्डन में एक प्रॉपर्टी। तो वो पूछ हमसे उन्होंने उन्होंने कंसल्ट किया था कि भाई टोकन मनी हम कितना दूं, क्या बात करनी चाहिए, हमें मीटिंग में करे तो बयाना कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो उन्होंने हमसे पूरा कंसल्ट करके फिर अपना राजौरी गार्डन में अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करी। उनको प्रॉपर्टी पसंद आ गई थी। ये चीज़ें सारी हमसे कंसल्ट करके फिर फाइनलाइज करी थी। तो आज मैं आपको 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ टोकन मनी और बयाने के बीच में, कि भाई इन दोनों का अंतर क्या होता है, कितना हमें करना चाहिए और कब करना चाहिए। नॉर्मली आप जाते हो डीलर के पास, एक रियल स्टेट एजेंट के पास। मान लो एग्जांपल ले लो मेरा ही, आप मेरे पास आए एज अ कस्टमर। तो हमने आपको 5 6 7 8 10 प्रॉपर्टियां दिखाई। आपको उसमें एक पसंद आई जिसकी कीमत थी 1 करोड़ की। 1 करोड़ की आपको पसंद आई, आपने मीटिंग रखी। अब मीटिंग में क्या होता है, पहली मीटिंग पे जो आप लेके मतलब मीटिंग जो आप करोगे वो आप टोकन मनी लेके बैठ के बात करोगे। बिना पैसे रखे कोई मीटिंग नहीं होती, कोई डीलर नहीं करवाता बिना पैसे सामने रखे। और अगर आपको उसके आगे वाले का भाई कितने में देने का मन है, वो भी अगर आपको निकलवाना है तो वो भी आप पैसे लेके आगे रखोगे जब उसका फाइनलाइज होगा। तो हमने बताया आपको कि भाई पहली मीटिंग रखते हैं। पहली मीटिंग पे आप टोकन मनी लेके आओगे। कितना लेके आना चाहिए, लगभग लगभग आप कह सकते हो 1 से 1.5%। मान लो 1 करोड़ की आपको प्रॉपर्टी पसंद आई तो आप लगभग लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आप अपनी पैसे लेके आओगे मीटिंग करने के लिए। भाई अगर मान लो प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लोर है तो बिल्डर फ्लोर में वो क्या क्या करके देगा, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्डर फ्लोर में आपको मिलने वाली है, कितनी चीज़ वो करके देगा, क्या पेंट करके देगा, पहली मीटिंग पे ये फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आपका प्राइस मान लो सही बैठ जाता है, आप प्रॉपर्टी की डिमांड थी 1 करोड़ 10 लाख की, फाइनलाइज होगी 1 करोड़ में, तो आप उसको 1 से 1.5 लाख रुपए वो टोकन मनी के हिसाब से वो आप बिल्डर को पकड़ा दोगे। एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि ये हमारा फाइनलाइज हुआ है। मैंने 1 से 1.5 लाख जितने भी आपके पास रखे हैं, मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आए तो 1 लाख उसमें एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि भाई 1 लाख हमने बिल्डर को दिए हैं। ये होता है टोकन मनी। पहली मीटिंग पे 1 से 1.5% सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद टोकन मनी दिया जाता है। बयाना बात आती है, टोकन मनी होगा आपको क्लियर कि भाई टोकन मनी इतना दें, कब दें, ये आपको क्लियर हो गया। पहली मीटिंग पे देना चाहिए, सब फाइनलाइज हो जाए, आपका प्राइस वगैरह फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद आपको आपने 1 से 1.5% दिया, 1 लाख रुपए दे दिए। पहली ही मीटिंग पे आपका अगला बयाने का सेकंड मीटिंग जो रखी जाएगी वो बयाने के लिए रखी जाएगी जी। टोकन मनी क्या होता है भाई, टोकन मनी का मतलब है कि मेरे पास 4 फ्लोर थे, उसमें से फर्स्ट फ्लोर मुझे पसंद आ गया, वो मैंने आपको एक बुकिंग अमाउंट, एक टोकन मनी आपको दे दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमारे लिए ये फ्लोर बुक कर दो, ये फ्लोर हमारा हो गया। वो आप जब तक बयाना नहीं करोगे वो 1 से 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब ये है कि मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए में वो बुक हो गया हमारा फ्लोर, वो आप किसी और को मत बेचना। अगली मीटिंग जो होगी वो होगी बयाने के लिए। बयाना होता है सेकंड मीटिंग पे, उसी पे या आपका रखा जाएगा टोकन मनी। पहली मीटिंग जब होगी उसी में आपकी एक तारीख तय हो जाएगी कि बयाने की डेट ये रखते हैं।
जैसे भी मीटिंग में जो भी बात होगी, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी आपकी बात होती है वो अगली मीटिंग का टाइम रखा जाता है। आप लेके आते हो बयाना, बयाना मिनिमम 10% किया जाता है। अगर मान लो फर्स्ट मीटिंग पे आपकी बात होती है भाई 20% बयाना आपको करना पड़ेगा, तो आपको अगर मीटिंग में तय हो जाती है तो अगली मीटिंग में हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, जैसे भी है आपको 20% या 15% की बात हुई है तो 15%। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि 15% या 20%, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब आप 10% लेके आओगे। मतलब कि मोटा मोटा 1 लाख पहले आप दे दिया आपने, 1 करोड़ की आपकी फाइनलाइज हुई प्रॉपर्टी, उसमें आप 9 लाख रुपए और ले आओगे। 9 लाख ला सकते हो या 10 लाख भी ला सकते हो, डजेंट मैटर। तो वो हो जाता है आपका बयाना। ये दोनों का अंतर आप समझ लो। टोकन मनी होता फर्स्ट मीटिंग पे छोटा अमाउंट 1 से 1.5%, बयाना होता आपका 10% बड़ा अमाउंट। इस बयाने के बाद फाइनलाइज हो जाता है कि वो फ्लोर हमारा ही है। जब तक आप बयाना नहीं करते, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता कि वो आपका फ्लोर है और क्या नहीं। वैसे तो भाई ये भी होता है कि भाई बयाने के बाद आपको कुछ नहीं समझ आया अगर मान लो, तो भी कैंसिल हो जाती है मीट, मतलब डील। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बयाने के बाद आपका फाइनली है तो उसमें आपका एग्रीमेंट बन जाता है बयाने के बाद कि हमने इतने इतने पैसे दे दिए। 1 करोड़ की डील में से हमने 11 लाख या 10 लाख हमने दे दिए, जिसमें से 1 लाख मान लो आपने टोकन मनी दिया था, बयाने के तौर पे आपने 9 लाख रुपए दिए, तो 10% के हिसाब से 10 लाख आपके पास पहुंच चुके हैं। बयाने के बाद आपकी फाइनलाइज होगी कि भाई आप टोटल मनी कब देने वाले हो, टोटल आप पैसा कब देने वाले हो। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मयंक राणा रियल एस्टेट। और कोई भी अगर आपको क्वायरी है, कोई भी आप बात जानना चाहते हो रियल एस्टेट के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए या मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे अपना मैसेज छोड़िए। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगी, जिस टॉपिक के ऊपर, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।